दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स जो कॉलेज काका को हर साल इतना प्यार करते हैं, ट्रस्ट हम पे बनाए रखते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कारण होता है कि कॉलेज काका के लिए जो लोग लिखते हैं कि ये ट्रस्ट वर्दी चैनल है, ये अगर कुछ कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कहेंगे। तो वो कारण है कि हमें नहीं बिल्कुल भी आपके ट्रस्ट को तोड़ना होता है। आपका ट्रस्ट जो बना हुआ है उस वजह से हम काम अच्छे से कर पाते हैं और जल्दबाजी में नहीं करते हैं। कई लोगों ने कल रात में ही प्रिडिक्ट कर दी कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। कल रात में ही कई लोगों ने प्रिडिक्ट भी कर ली कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमने कोशिश की कि भाई हम थोड़ा समय लें, सभी तरह के बच्चों को देखें, सुने, सबका स्कोर देखें। भाई रात तक तो आंसर की ही बन रही थी, लोग तो 8 बजे 7 बजे प्रिडिक्ट भी कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। जब तक आंसर की बन के बच्चों के स्कोर आएंगे उससे पता चलेगा, और हर तरह का बच्चा होता है। तो अभी हमने आपसे एक क्यूआर कोड से कुछ डिटेल्स भी मांग रखी है, जो कि हमारे लिए कोई कॉलिंग डेटा नहीं है, हमारे लिए वो डेटा है ये बनाने के लिए कि हम एग्जैक्ट सटीक कट ऑफ बना सकें। उसी से अभी कुछ कुछ चीजें निकली, अभी चल ही रहा है और आप लोगों को गुजारिश है कि आप जल्दी उसे फिल भी करें। फिलहाल हम थोड़ी सी चीजों को बात करें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो बेटा कट ऑफ क्या है समझेंगे। सबसे पहले इसी पे बात की जाए, व्हाट इज कट ऑफ। लोग ये बोलते हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। बच्चा सोचता है कि कट ऑफ कोई कहीं लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज कट ऑफ, अगर मैं ये कहूं कि कट ऑफ है क्या, तो कट ऑफ इज that rank on which last student gets admission, ये कट ऑफ होती है। देखो अब एक कट ऑफ है जो एनटीए निकालेगा रिजल्ट के साथ। वो कट ऑफ क्या है, वो है किसे नीट क्वालिफाई माना गया, जो 150 के आसपास होगी, 150 160 के आसपास रहती है। वो जब 2024 का पेपर था जिस तरह का 164 के आसपास गई थी, 150 160 रहेगा जनरल में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और भी कम, मतलब उस बच्चे को माना जाता है नीट क्वालिफाई। वो फिर गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड किसी भी तरह की काउंसलिंग में और अब्रॉड जाने के लिए भी वो एलिजिबल है, अगर उसने पास किया है नीट तो वो एक कट ऑफ अलग होती है। ये जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं ना, ये कट ऑफ है किसी कॉलेज के लिए। अब डिपेंड करता है हम किस कॉलेज की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, डीम्ड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में कट ऑफ हो जाएगी उस कॉलेज की प्राइवेट और डीम्ड की कट ऑफ। हम अभी जो बात कर रहे हैं ये है गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस की कट ऑफ। किसकी है, ये है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कट ऑफ। यानी कट ऑफ का मतलब पहली बात तो आपको क्लियर हो कि लास्ट वो रैंक, वो स्कोर जिस पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, अगर हम गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो पहली बात ये क्लियर हो जाए आपको, कट ऑफ होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ वो होता है जो लास्ट स्कोर है। अब ये कब पता चलेगा, बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि सर एनटीए रिलीज करेगा क्या। एनटीए रिलीज नहीं करता है, जब पूरा सेशन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, जब काउंसलिंग पूरी होती है, लास्ट राउंड हो जाता है, उस राउंड के बाद लास्ट कौन सा बच्चा था जिसको कॉलेज मिला, जनरल, यूआर का मतलब अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, किसको मिला, लास्ट किस रैंक पर मिला, उसको कहते हैं कट ऑफ। और उस रैंक पर जो भी स्कोर होता है वो स्कोर की कट ऑफ हो जाती है। तो ये रैंक वाइज कट ऑफ है, ये स्कोर वाइज कट ऑफ है। 2023 में आप देखोगे तो जनरल 23,674 23,674 गई थी, उसके ऊपर स्कोर था 610। मतलब नीट का एग्जाम होते ही या रिजल्ट आने पे भी एग्जैक्ट ये नहीं बोल दिया गया था कि भाई 610 वाले को कॉलेज मिलेगा, उसके नीचे वाले को नहीं मिलेगा। ऐसा एमसीसी एनटीए कोई नहीं कह सकता है। आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है, सारे राउंड्स लास्ट तक करने पड़ते हैं, तभी तो हम काम आते हैं। कॉलेज काका से सबसे ज्यादा लोग काउंसलिंग क्यों करवाते हैं, और क्यों कॉलेज काका बंद भी कर देता है हर साल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के, नए बच्चे बाद में नहीं लेता है। बस अभी नीट हुआ इसलिए रिजल्ट से पहले पहले जितने जुड़ जाएंगे, हम लेंगे ही नहीं उसके बाद। क्यों, उस समय में इतने सारे बच्चे, सबकी प्रेफरेंसेस बनाना, सब पे काम करना, सबको कॉलेज प्रॉपर्ली समझाना मुश्किल हो जाता है जब बहुत कम टाइम बचता है। तो काउंसलिंग एंड होगी अक्टूबर नवंबर में, जाके काउंसलिंग एंड होती है। उस समय में लास्ट जो बच्चे का रैंक रहा, जिसको लास्ट कॉलेज मिला, वो कट ऑफ कहलाता है और उसका स्कोर लास्ट कट ऑफ स्कोर होता है। इसलिए जो भी अभी बातें चल रही है 2026 की, वो सब प्रिडिक्शन है।
ऑल दोज आर प्रिडिक्शन। मैं भी हो सकता है 19-20 गलत हो जाऊं, कोई और भी हो सकता है गलत हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटी है। पर हम कोशिश करते हैं कि हम सारी चीजों को समझ के आपको समझा पाएं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है जी, तो ये जनरल की थी। ओबीसी की 23,675। मतलब आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे ही देखो, स्कोर 610 ही था, क्योंकि एक स्कोर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब ऐसा भी रहा होगा इसी साल 610 का बच्चा उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि रैंक लास्ट 74 था। अभी 672 वाले का भी 610 स्कोर, 670 वाले का भी लास्ट का 610 स्कोर, 23,665 वाले का भी 610 स्कोर, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि रैंक वाइज मिलता है। ये लास्ट रैंक था जिसको कॉलेज मिला। हो सकता है उसी पे और भी बच्चे थे, इसलिए एक चीज ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ओबीसी लगभग जनरल के बराबर जाता है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा कम चला जाता है, जैसे 25,000 गया था इस साल, 607 स्कोर था, 3 नंबर कम। एससी 1,29,158, क्योंकि इस रैंक के बीच में 1,29,000 में बहुत सारे जनरल भी हैं, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको यहां तक सीट मिली। इसके बाद अब जो एससी हैं, जिन जिनका बच्चों का बीच बीच में रैंक है और सीटें जितनी है उस अकॉर्डिंग उनको लास्ट कॉलेज मिला। एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, ये जो हम बात कर रहे हैं ये है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो कि 15% सीटों के लिए काउंसलिंग करवाता है। रिमेनिंग जो आपकी 85% सीट है उनके लिए आपका स्टेट काउंसलिंग करवाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 15% सीटें ही हैं 85 पे तो बहुत कम हो जाएगी स्कोर, ऐसा नहीं होता है। इवन कुछ स्टेट जैसे दिल्ली, बिहार, राजस्थान, इनकी कट ऑफ तो एमसीसी से भी हाई चली जाती है, ये भी समझना एक बात। ठीक है, तो एससी का यहां पर स्कोर 480 रहा था 2023 में। एसटी 1,69,000 तक पहुंच गया था, 445 स्कोर रहा था। 2024 का जो पेपर था कंपैरेटिवली इजी होने के अलावा, मैं ये नहीं कहूंगा इजी था, केवल एक फैक्टर, पेपर लीक हुआ था। कॉलेज काका सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जिनको नहीं याद, जो नए बच्चे हैं पता कर लो, कॉलेज काका था, लास्ट तक लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक नाम चल रहा था लास्ट तक, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि पेपर लीक होने की चांसेस है, और हुआ था। तभी तो झारखंड में लोग पकड़े थे, बिहार में लोग पकड़े गए थे, और अगर उनके पास पहले पेपर आया था तो मास में बाकी जगह भी गया था। हम ये नहीं कहेंगे कि जो टॉपर बने बच्चे उन्होंने पेपर देखा था, नहीं, लेकिन बहुत सारे बीच में बच्चे ऐसे एंट्री मार गए थे जिनके पास पेपर आया होगा। इस बात की मैं तो श्योरिटी देता हूं, चाहे एनटीए ने नहीं माना, हम लोग केस हार गए, क्योंकि पावर के सामने कौन जीतता है, लेकिन हमने लड़ा। तो मैं बता देता हूं, इस साल ये सब रीजंस थे, प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हर कोई नहीं डिस्कस कर रहा है, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर था भैया। एक और चीज 20 मिनट एक्स्ट्रा मिली, और एक चीज पार्ट ए और पार्ट बी होता था। पार्ट बी के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलते थे, और उसमें से आपको चूज करने पड़ते थे कि इतने क्वेश्चन 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हो हर पार्ट में, चारों में 200 में से 180 क्वेश्चन करने। ये सब फैक्टर के बाद गई थी 652। रैंक तो ऐसा ही रहेगा इस साल भी, याद रखना, स्कोर से नहीं होता है सिलेक्शन, रैंक से होता है। रैंक तो सही गया था, अब स्कोर उस रैंक पे बहुत हाई पहुंच गया था, 652। ये 2024 की कहानी है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स और सब टीचर्स बता रहे हैं कि इस साल का पेपर 624 जैसा था। पेपर चाहे हो, पर फैक्टर्स वैसे नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर डिफरेंट थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इसी साल ओबीसी का भी 25,212, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप वापस देख सकते हो, सेम स्कोर है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा नीचे आ गया, 27,899, 649 तक 3 नंबर और नीचे। एससी 1,39,193, 10,000 ऊपर पहुंच गया था, 549 स्कोर था यहाँ पे। एसटी 1,68,888 है ना, और 526 स्कोर था। ये सब चीजें थी 2024 के लिए। 2025 का पेपर, जिसके लिए हमेशा हम कहते हैं इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था, इसमें भी अगर हम रैंक देखें तो उसी तरह से बढ़ रहा है। देखो 23,000 से 25,000, 23,674 से 25,200, 27,360, ऐसे ही बढ़ेगा रैंक। तो कारण क्या है, हर साल नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ती हैं कॉलेजेस में। इस बार भी हमें उम्मीद है बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ना आपको पता ना मुझे पता। किसको पता? कौन से कॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, उनमें कैसी फैसिलिटी है, एनएमसी चेक करेगा, उसके बाद उन्हें कोई सीट बढ़ाना या नई कॉलेजेस खोलना ये डिसाइड करेगा। पर हर साल कुछ नए कॉलेज भी आते हैं, नई सीटें भी बढ़ती हैं, उसी अकॉर्डिंग हम उसी रेशो में देखेंगे कि इस बार कितनी रैंक जा सकती है। हो सकता है हमने जो सोचा उससे भी ज्यादा चल जाए, क्योंकि ज्यादा सीटें आ जाए, ज्यादा कॉलेज खुल जाए। हो सकता है कम रह जाए, क्योंकि कम सीटें आए, कम कॉलेज खुले। तो ये दोनों चीजें साथ होती हैं। अब इस रैंक पे लास्ट ईयर स्कोर क्या रह गया था? 525, क्योंकि टफ पेपर था। तो इस रैंक पर पहुंचते पहुंचते 525 स्कोर आ गया। अब देखो ओबीसी का वापस सेम 525। हर बार आप देख रहे हो ओबीसी का स्कोर जो है जनरल के बराबर होता है, रैंक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहां 360 पे रुका, यहां 421 पे रुका। ईडब्ल्यूएस 30,921 तक पहुंच गया था,
521 स्कोर। एक रीजन ये भी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इजीली नहीं बनता है, बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वहां पर पहुंचकर फॉर्मेट सही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए भी आपको हम बार बार बोलते हैं ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फॉर्मेट गलत ले जाओगे, गलत सर्टिफिकेट ले जाओगे तो कॉलेज मिला हुआ भी वहां से भगा दिया जाता है और आपको बाहर कर देते हैं। अगले राउंड में आपको जनरल माना जाएगा, अगर वो लास्ट राउंड हुआ तो आप काउंसलिंग से बाहर हो। यहां भी हेल्प करता है कॉलेज काका, जिससे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जाए, कोई गलती नहीं हो। इसलिए लास्ट में जुड़ जाना, नीचे लिखा है 72300533, व्हाट्सएप करके लिख देना नीट काउंसलिंग 26, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी और हमारे कोई भी प्लान में आप एनरोल कर लेना। अब देखो एससी के लिए 1,39,000 लगभग उतना ही चल रहा था, क्योंकि बीच में बच्चे टफ हो जाने से क्या होता है, ऐसा नहीं हुआ 139 से सीधा 149 पहुंच गया। टफ हो जाने से बहुत सारे बच्चे बीच में ऐसे आ गए और एक स्कोर पे बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, इस वजह से 439 एससी का कट ऑफ रहा। एसटी में देखें 1,64,000, 168 से वापस कम हो गया, क्योंकि क्या चल रहा है 69, 68, 64 बच्चे भी ज्यादा पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग, और वही देखते हुए 425 ही स्कोर पे यहां पर पहुंचा। तो ये सब चीज 2025 तक की बात। अब इसी तरह से हम हर साल सीट को बढ़ाते हुए 2026 का पहले रैंक देखते हैं और फिर देखते हैं उस रैंक पे कौन सा स्कोर आ सकता है, जिससे आपको समझ में आए कि क्या आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 2026 के लिए सेफ रैंक क्या होना चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, तो हमने ये माना है और मैंने फिर कहा है जरूरी नहीं है हम सही हों, क्योंकि डिपेंड करेगा एनएमसी कितनी सीटें अप्रूव करती है, नए कितने कॉलेज खोलती है, ज्यादा या कम। तो अभी तक को देखते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरल की रैंक जा सकती है 29,500 से लेकर के 30,000 रैंक, ये जनरल के लिए जा सकती है ऑल इंडिया रैंक एमसीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हो सकता है किसी स्टेट में 35,000 रैंक वाले को, किसी स्टेट में 40,000 रैंक वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है। उस स्टेट में बच्चे अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो इनको और भी कम पे मिलेगा, और ऐसा होगा, बहुत सारे स्टेट्स में होता है। लेकिन हम एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में देखें तो 29,500 से 30,000 रैंक। तो अभी एक और चीज फैक्टर दिमाग में रखना, आप केवल ये जो देख रहे हो हर जना कह रहा है इतना स्कोर सेफ है, आप घबराओ मत, आप ये भी पता करो आपके स्टेट में कट ऑफ कितनी जाती है। इसलिए काउंसलिंग का पता होना चाहिए, इसलिए आप हमें व्हाट्सएप करोगे 72300533 पे, कोई प्लान परचेस करोगे जिससे हम आपकी काउंसलिंग लास्ट तक पूरी करें, ये ध्यान रखना। ऐसे ही ओबीसी में मैंने आपको कहा बहुत डिफरेंस नहीं आता है, 100 नंबर का डिफरेंस टोटल आता है, तो हम इसको मान लेंगे 100 रैंक का, सॉरी नंबर सेम ही रहते हैं लगभग, उस नंबर पे भी उतने ही रैंक रहने वाला है, तो हमने ज्यादा नहीं डिफरेंस किया है, हमने कहा है लगभग इतना। अब देखो मैंने कहा फिक्स मत मान लेना, कॉलेज काका ने कहा है ये हो सकता है एनएमसी ने ज्यादा सीट अप्रूव कर दी 31,000 पहुंच जाएगा, कम करी 29,000 पे रह जाएगा, पॉसिबिलिटी हर तरह की है, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं और अब तक की हर साल की प्रेडिक्शन भी हमारी ठीक चल रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई यहां पर हम मान रहे हैं 33,000 से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिलने की चांसेस है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि कंडीशंस होती हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, हर किसी को नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना, उस फॉर्मेट में बनवाना, रिजेक्ट भी बहुत होते हैं और एडमिशन होने पर भी कई सारे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वहां पे फॉर्मेट सही नहीं होता है, इसलिए ये आगे जाने की चांसेस है। एससी के लिए अगर हम बात करें तो ये हर साल जैसे चल रहा है अभी तक अगर हम देखें तो यहां पर लगभग रुक गया था, 129 से एक बार जंप किया था 24 में, पेपर जिस तरह की चीजें थी उसको देखते हुए बहुत सारे बच्चे बीच में जनरल के आए, यहां टफ हुआ, वापस सेम रह गया। इस बार हम ये मान रहे हैं कि ये थोड़ा डिफरेंस लाएगा और ये पहुंच सकता है 147, मान रहे हैं हम ऐसा, 1,47,000 से 1,52,000 तक पहुंचने की हमें चांसेस लग रही है। हो सकता है एक 45 पे रुक जाए सीट्स के अकॉर्डिंग, हो सकता है बहुत ज्यादा बंपर सीटें आ जाए तो एक 53 पहुंच जाए, लेकिन कोशिश है इसकी बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। फिर बात करें एसटी कैटेगरी, क्योंकि देखो ये बहुत बीच का पता नहीं होता है कितने जनरल बच्चे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं यहां हमारा प्रेडिक्शन गलत हो भी सकता है, तो हम एक सेफ साइड चलते हुए थोड़ा ज्यादा ही ले रहे हैं। हो सकता है कि यहां कुछ कम ही रह जाए, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते कि इतने सारे बच्चों में बीच में कितने एसटी हैं कितने एससी हैं, नहीं पता, उनके स्कोर नहीं पता, तो हम ये लेके चल रहे हैं। बट अगर पिछले सालों की बात करें तो बहुत ज्यादा देखो उल्टा हुआ है, 169 से 168 आया, 64 आया, तो हो सकता है कहीं 170 तक ही रुक जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, 170 तक ही रुक जाए।
इसलिए हमने 170 से 175 लिया है। हो सकता है 165 के आसपास ही रह जाए, डिपेंड करता है बीच में कितने बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग। तो ये हमने एक रैंक वाला प्रेडिक्शन दिया है। अब समझो ये जो सब जगह कट ऑफ की बात चल रही है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है, सब ये सोच रहे हैं कि ये जो रैंक आएगा, कोई कह रहा है 610 पे आएगा, कोई कह रहा है 600 पे आएगा, कोई कह रहा है 650 पे आएगा, ये वो कट ऑफ है। अब समझ जाओ कि जहां हम बोल रहे हैं ये रेंज कौन से स्कोर के आसपास आ सकती है, ये रेंज कौन से स्कोर के आसपास आ सकती है, इसी को हम कट ऑफ कह रहे हैं, इसी को हम प्रेडिक्शन कह रहे हैं कट ऑफ का। और आप लोग ने भी बहुत सारों ने फॉर्म भर दिए हैं हमारे वाले, पर अभी भी मैं ये मान रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं। उसके लिए प्लीज आप हमारा क्यूआर कोड लेकर के और भर दें उस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को, जिससे हमें पता लगे, आइडिया लगे। और सही सही लिखना, गलत मत लिखना, चेक करके प्रॉपर लिखना। स्कोर, सेफ स्कोर क्या हो सकता है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, जिसको हम प्रेडिक्शन कह रहे हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस के लिए बोल रहे हैं। मैं बाकियों के लिए भी लाऊंगा, स्टेट वाइज भी लाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आयुष की भी लाऊंगा, सब करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना हमारा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब रखना, जिससे आपको सारी डिटेल्स पता चले। और मैं आगे भी सब कुछ बताऊंगा, लास्ट राउंड तक आपके काम आऊंगा। आपको कॉलेज छोड़ के आने वाला मैं ही हूं, मैंने कंफर्म कह दिया, आपको छोड़ के आना है, मुझे तो छोड़ के आना है। अब देखो क्या स्कोर मैं मान रहा हूं, तो अब तक को देखते हुए देखो सेंटी होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं एकदम से 630 प्लस जाएगी, 640 पहुंच जाएगी कट ऑफ, हर बच्चे कितने नंबर आ रहे हैं, सेंटी होने की जरूरत नहीं है। बच्चे हर तरह के होते हैं हर इंस्टीट्यूट में, हमारे पास भी है हर तरह के बच्चे। वो बच्चे भी हैं जिन्होंने 650 प्लस क्रॉस किया है, बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने उस तरह की मेहनत की थी। उनमें से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ 9-10 क्लास से पढ़ रहे थे, उनमें से हर बच्चे पे हमने पूरे साल बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए। आधे घंटे में हमारे कोचिंग के बच्चों ने बायो कर लिया, तो हम मान लें कि बायो ईजी है, जबकि ऐसा नहीं है। बायो ईजी के साथ लेंथी भी था, टाइम लगा बच्चों को, फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन ने अटकाया बच्चों को। इन सब चीजों को ध्यान रख के, और 2024 के पैटर्न से जो चेंज आया है, अब 3 घंटे का ही पेपर है, कोई 180 क्वेश्चन है, 200 नहीं है। इन सबको ध्यान रखते हुए मैं पहुंच रहा हूं यहां पे कि ये कट ऑफ हो सकती है 623 ±5 जनरल के लिए। यानी ±5 का मतलब 618 से 628 के बीच में कहीं पर भी जा सकती है। लेकिन 615 वाले निराश होकर मत बैठ जाना कि सर ने कह दिया मेरा नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है ये जा सकती है, बट रैंक जब आपका आएगा, रिजल्ट आएगा, और सपोज करो 615 पे, अगर, मैं तो चाहूंगा देखो ऐसा हो, मैं गलत साबित हूं, बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो, मैं तो ये चाहूंगा अगर 615 पे 610 पे 30,000 रैंक पहुंच जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, मैं तो ये चाहूंगा। लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है भैया। ओबीसी में भी मैं कहता हूं सेम ही रहता है, क्योंकि डिफरेंस आता नहीं, आपने देखा सेम स्कोर ही जाता होता है, ±5। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 618, यहां थोड़ा डिफरेंस आता है ±5, यानी 613 से 623 तक जा सकता है। ST/ST में देखो बहुत फिर चीजें फ्लक्चुएट होती हैं, कौन से रैंक पे कितने होंगे, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हो सकता है 525 के आसपास चली जाए। 530 इसलिए मैंने ±5 दिया है, 525 से 535 तक SC में जा सकता है। और ST की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा है 505 के आसपास भी बच्चे को मिल सकता है। डिपेंड, अभी मैं नहीं जानता कैसा ST वालों का परफॉर्मेंस रहा है, बच्चों का कितने बच्चे बीच में आएंगे, पर ये मेरी तरफ से एक सेफ स्कोर गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट नहीं कह रहा हूं, स्टेट में कहीं पर अगर लो जाती है कट ऑफ तो फायदा मिल जाएगा, तो ये है। लेकिन आपको क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने गूगल फॉर्म, इसको भरो, अपना स्कोर बताओ। हम कहीं लीक नहीं कर रहे हैं आपसे, कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, पर पता कर रहे हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर है इसके। प्लीज इसको पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ जुड़ना है तो अलग अलग प्लान है। 1 रुपए से प्लान शुरू किया था, बढ़ाकर 499 किया है। 1 हफ्ते के लिए सारी प्राइजेस है जो लिख रखी है, वरना बढ़ा दी थी बीच में, आपको याद होगा, कूपन कोड देते थे, वो कूपन कोड बंद कर दिया है। 1 हफ्ते बाद में प्लान भी बढ़ जाएंगे, कोई कूपन कोड भी नहीं मिलेगा। जिसको लेना है आप समझ गए, आपको कमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो प्राइवेट डीम्ड अच्छा कॉलेज सही फीस में, और नहीं तो अब्रॉड जाना है तो वो भी मेरे पास है। तो आपको कौन सा प्लान लेना है ये अलग है, इसमें चैट कर सकते हो आप, यहाँ पे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है ये, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए है। कॉल मैसेज 10 से 7 बजे तक व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे से भी 3 बार बात हो पाएगी आपकी, और सब फॉर्म वॉर्म हम भरेंगे, प्रेफरेंसेस भी हम भरेंगे, यहाँ बना के दे देंगे या हम भरेंगे, यहाँ भी हम भरेंगे सब। और अगर सीट नहीं मिली तो रिफंड भी होगा, और यहाँ आप मेरे से अनलिमिटेड टाइम बात भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो इतने सारे प्लान है, जो भी आपको लेना है। तरीका क्या है, ये आयुष का, किसी को आयुष और वेटरनरी में जाना है, BAMS BHMS BUMS वेटरनरी, तो आयुष वेटरनरी का प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट प्राइवेट डीम प्लान 2। करना क्या है, नीट काका जेई ऐप, टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, वहां जाके जो भी प्लान लेना है उस प्लान पे सीधा जाओ, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, परचेस कर लो। और 72300533 पे आप व्हाट्सएप करके हमारा नीट काउंसलिंग का ब्रोशर मांग सकते हो, जिससे आपको पता चले आज तक कितने बच्चों हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनके रिव्यूज है, सब कुछ व्हाट्सएप करो। और
प्लान परचेस करने के बाद भी इस पे व्हाट्सएप कर देना, कॉल नहीं, डायरेक्टली कॉल मत करना, जो बच्चे जुड़ जाते हैं उसके बाद वो कॉल कर पाएंगे। पहले आप व्हाट्सएप करें एक बार 72300533 पे। और अगर किसी को अब्रॉड में जाना है 30 से 35 लाख में, रहना खाना पढ़ना, पूरी एमबीबीएस करनी है अब्रॉड में, तो 7412028919। अगर कोई ये बोलेगा सर लास्ट ईयर तो आप 25 लाख कह रहे थे, अब 30 से 35 क्यों कह रहे हो, तो रूबल आईएनआर में बहुत डिफरेंस आ गया है। कहां 90 पैसा था, अब 1 रुपए 25 पैसे हो गया है। और फीस यूनिवर्सिटीज की बढ़ गई है, उन सबको देखते हुए 30 से 35 लाख में रहना खाना पढ़ना सब कुछ हो जाएगा। अब्रॉड के लिए 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर दें। और मैंने आपको यहाँ पे सेफ स्कोर बता दिया है, सेफ रैंक बता दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे वीडियोस और बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक है, मिलेंगे फिर से, बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब रखना और जुड़े रहना भाई। जिनको जुड़ना है जल्दी से जल्दी, एक हफ्ते बाद में यानी सैटरडे के बाद में आपके प्लान के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा। यही चाहूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनके डिजर्व, जो भी डिजर्विंग कॉलेज है उनके स्कोर के अकॉर्डिंग, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो मिले और हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाने में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।